जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। तो कैसे बालाजी के पागल अच्छे हो? तो मैं अभी वही मुंबई सेम और मंदिर आई थी गणपति बप्पा के। तो एक स्पेशल वीडियो है ये, और वीडियो से हट के अलग वीडियो है, क्योंकि मैंने कभी किसी वीडियो में ये नहीं बोला कि आप ये वीडियो ज़रूर देखो, शेयर करो, या बहुत ज़ोर लगा के इस बात पे कि ज़रूर देखना, लास्ट तक देखना। लेकिन मैं इस वीडियो में बोलने जा रही हूँ, ये वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आने वाली पद यात्रा और जो भी गुरुजी के भाव हैं शंकराचार्य जी को लेके, सभी इस वीडियो के माध्यम से आप सुनिए और उनका जो कहने का तात्पर्य है वो समझिए। लोगों तक ये बात फैला दीजिए, समझा, मतलब लोगों तक ये बात पहुंचा दीजिए, क्योंकि बात बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुजी ने कही है, और उनकी इस वीडियो को अन्यथा भी ना लिया जाए। से सभी जगत गुरुओं से, इस देश के संत महंत कथावाचकों से प्रार्थना करेंगे, भैया हमारी बात को बुरा ना मानना। ये बात हम वायरल होने के लिए नहीं बोल रहे हैं। सनातन को बचाना है तो आपस में लड़ना बंद कर दो। हमने कभी भी किसी भी साधु ने हमारे खिलाफ बोला, हम चुप इसलिए रहते हैं किसी भी साधु का बुरा ना हो गए और हमारे सनातन का मखौल ना बने, मजाक ना बने। देश के कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, देश में कुछ बुद्धिमान लोग हैं, हमारी बात को यदि इस वीडियो को तुम्हें समझ में आ जाए तो जरूर जन जन तक पहुंचाना। इस देश के जितने भी सनातन पर उंगली उठाने वाले लोग हैं, हम एक प्रार्थना करेंगे, तुम यदि आचार्य हो, तुम यदि कथावाचक हो, यदि तुम्हारे अंदर सनातन का खून है, आप शंकराचार्य हो, तो आप अपने संतों पर उंगली उठाने से ज्यादा उन लोगों पर उंगली उठाओ जो धर्म को बिगाड़ रहे हैं, जो धर्म के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं और जो सनातन को फीका कर रहे हैं। अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपनी विद्वत्ता, अपना तप, अपना तेज, अपना भजन एक दूसरे को मिटाने में खर्च ना करके सनातन को बढ़ाने में खर्च करना चाहिए। और ये बात हम नाम लेकर के भी बोले तो बुरा ना मानना। हमारा बहुत आदर है, आदरणीय शंकराचार्य हमारे बहुत ही प्रिय हैं। भले ही वो हमें हर 2 दिन में गाली बकते रहते, लेकिन उनका वचन हमारे लिए आशीर्वाद है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, हम उनसे स्पष्ट रूप से एक निवेदन हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं, कृपा करके चारों शंकराचार्य, पुरी वाले शंकराचार्य, शारदा मठ वाले शंकराचार्य, दक्षिण श्रृंगेरी वाले शंकराचार्य, इस देश के जगत गुरु, इस देश के आचार्य, इस देश के कथावाचक, एक जगह अब बैठने का समय आ गया है, एक मंच पर बैठने का समय आ गया है। एक दूसरे के छत्ता के नीचे नहीं, सनातन के छत्र के नीचे हम लोग बैठकर देश को बचाने की और सनातन को बचाने की बात करें। विवाद नहीं, संवाद का रास्ता चुने तो शायद देश बच जाएगा, शायद भारत बच जाएगा, शायद गृह युद्ध से देश बच जाएगा। हमारी बातों में आपको बुरा जरूर लगेगा, कुछ लोग कंट्रोवर्सी करेंगे, कुछ लोग गालियां बकेंगे, भैया हमको अपने सनातन की पड़ी है, बाद में मत। हम तो जब तक जिएंगे सिपाही बनकर के गांव गांव, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ सिर्फ हिंदुओं के लिए और सनातन के लिए प्रयत्न कर। हाँ, हमसे भी भूलें होती, आई एक्सेप्ट, पर वो भूल हम कभी दोबारा नहीं करें। कभी जबान फिसल जाती, कभी कुछ, और पहले पूर्व में हमारे ऊपर उंगली उठाई जाती थी कि तुम पढ़े लिखे कम हो। अब हमने नित्य 1.5 घंटे पढ़ना प्रारंभ कर दिया। हम भारतीय दर्शन को भी पढ़ रहे हैं, वेद की ऋचाओं को भी पढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, पश्चिम दर्शन को भी हमने, भगवान की कृपा से हम बहुत हटीले हैं, वचन के बहुत पक्के हैं। हमने डायोजनीज, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन, इन सबको पढ़ना प्रारंभ कर दिया और उनके विचारों को भारत में स्थापित कैसे करें। आचार्य चाणक्य, महर्षि पातंजलि, वेदव्यास, तुलसीदास, रैदास, मीरा, सूरदास, रसखान, इनको हमने पढ़ करके जो इनके विचार
विचार हैं, स्वामी विवेकानंद, राम सुखदास जी महाराज, इन सब के विचारों को आत्मसात करके पहले खुद भी जी रहे हैं, फिर लोगों को भी प्रेरित कर रहे। अब हम जो काम करते हैं, जो सेवा करते, जो हनुमान जी ने हमारे वंश में 3 पीढ़ी पूर्व सन्यासी बाबा को सिद्धि दी थी, जिस सिद्धि के बल पर हिंदुओं का हम भला करने के लिए भारत में निकले हैं, उस सिद्धि के प्रभाव से नकारात्मक तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन टोना टोटका आदि से ग्रसित लोगों को रास्ता देना, रास्ता बताना, उनको आशीर्वाद देना, उनको आशीर्वाद के माध्यम से उनको ठीक करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना, नियम बताना, जो हमें प्राप्त हुआ उसके लिए अब हमने प्रयत्न किया। ये तो वेदोक्त पद्धति है, ज्ञान परंपरा है, अब इसको हम विज्ञान की परंपरा से भी सिद्ध करेंगे। विदेश में जाकर के पैरानॉर्मल के ऊपर, पैरानॉर्मल मींस भूतों पर पीएचडी करेंगे। ताकि किसी भी देश में, हम अभी 8 देशों में हुआ हैं, किसी भी देश में लगभग 12-13 देश नाप लिए हैं, वह कई देशों के प्रधानमंत्रियों को मिल लिया है। हम अपने बल पर नहीं, बजरंग बली के कृपा के बल पर हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें भरोसा है, हिंदुओं तुम हमारा साथ भर दो, वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया सनातन का ध्वज लेकर के स्वागत करेगी। इस वीडियो के माध्यम से हम अंत में कहेंगे, विराम पर भिवंडी सनातन मठ के इस मंच पर हम निवेदन करेंगे, कृपा करके मेरे प्रिय हिंदुओं एकजुट हो जाओ, अपने देश को बचाओ, अपनी संस्कृति को बचाओ, अपने अध्यात्म को बचाओ, अपने संस्कारों को बचाओ। ये रील से बाहर निकलकर थोड़ा रियल हो जाओ और अमीरों से प्रार्थना करेंगे। एक बात याद रखना, अमीरों तुम्हारे पास पैसा आया, भगवान की कृपा है, तुम अमीर हो, अमर नहीं हो। तुम अमीर हो, अमर नहीं हो, इसलिए घमंड में मत रहो। भगवान ने दिया है तो गरीब हिंदुओं की दिल खोल से मदद शुरू कर दो और जमीन से जुड़े रहो। और हम भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठकर हमारे बहुत प्रिय हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा प्रदेश बना जहाँ गाय माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया। हम यहाँ की सरकार को धन्यवाद दे रहे। हमारे प्रिय श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी सदैव यहाँ के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस की चर्चा करते रहते हैं। हम उनसे एक संदेशा वीडियो के माध्यम से पहुंचाना चाह रहे। हमारी बात यदि आप सुन लें तो कृपा करके महाराष्ट्र प्रदेश के जितने बड़े मंदिर हैं, उन मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से एक प्रस्ताव लाया जाए, उन्हें सरकारी हस्तक्षेप से बाहर किया जाए और हर मंदिर में एक गुरुकुलम खुलाया जाए, ताकि बच्चा पढ़ेगा तो बढ़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हम गुरु कृपा से जो हमने ज्ञान अर्जन किया, जो हमने पाया गुरु आशीर्वाद से, उसी के बल पर ही तो विश्व में पहुंच पाते हैं, उसी के बल पर विश्व के प्रधानमंत्री मार्गदर्शन ले पाते। ये हमारा चमत्कार नहीं है, ये हमारा प्रभाव नहीं है, ये गुरुदेव हनुमान जी, भगवान बागेश्वर बालाजी जो कलयुग के राजा हैं, प्रत्यक्ष रूप में विराजमान हैं, उनकी दिव्य शक्तियों का प्रभाव है। उन्हीं के प्रभाव के बल पर हम पूरे विश्व में सनातन का प्रचार कर पा रहे हैं। अंत में एक प्रार्थना करें, मेरे पागलो बुरा ना मानना, भटकने का समय नहीं है, एक जगह अटकने का समय है। भटकोगे, हमने बहुत भटका, तुम्हारी तरह हम भी भटके, तुम्हारी तरह हम भी बहुत जगह गए, तुम्हारी तरह हमने भी विपत्तियां देखी, तुम्हारी तरह हमने भी रातें सुनी देखी, हमने तुम्हारी तरह हमने भी बरसात में कीचड़ देखा, तुम्हारी तरह हमने भी अपने घर में त्योहारों पर खुशियां नहीं देखी, हमने भी अपने बचपन को मारा, हमने भी अपने मन को मारा, हमने भी अपने भोजन को त्यागा, हमने भी अपनी नींद को त्यागा, लेकिन कभी भी हनुमान जी की सेवा नहीं छोड़ी। अंत में ये कहना चाह रहे, यदि तुम बजरंग बली को नहीं छोड़ोगे, वो तुम्हारे दिन बदल देगी। तुम बागेश्वर बालाजी को यदि नहीं छोड़ोगे, वो दिन बदल देंगे। हाँ, परीक्षा बहुत लेंगे, घबराना मत,
हमारी भी लेते हैं, आज भी ले रहे हैं। हम तो रोज परीक्षा देते हैं दूसरों के हित के लिए दिन रात सोचते। कभी हम माँ को भी समय नहीं दे पाते। आजकल हमारी माँ कई महीनों हमसे नहीं मिल पाती, लेकिन मन में यही रहता है कि यदि हम वहां समय दे देंगे, सनातनियों का क्या होगा, देश का क्या होगा, हॉस्पिटल का क्या होगा, अन्नपूर्णा का क्या होगा, दरबार का क्या होगा, जो हमसे आस्था से जुड़े हैं उनकी भावनाओं का क्या होगा, उनके विचारों का क्या होगा। कईयों के घरों में अंधेरा मचा है, यहाँ जरूर हमारे सामने मुस्कुराते हैं, उनके जीवन में बड़ी विपत्तियां। विचार करना, जिसकी बच्ची प्रेत बाधा में भाव खेलती हो, उस माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। विचार करना, जिनका बालक चल नहीं पाता, उस माँ पर क्या गुजरती जो 20 किलो का वजन लेकर आती है। और हम अपने सेवादारों से प्रार्थना करेंगे, कृपा करके तुम चिकना मुंह देख करके अमीरों को मत मिलाया करो, तुम में हिम्मत हो सेवा की, कभी गरीबों को मिला दिया करो। जिनका कोई नहीं है उन्हें मिला दिया करो, ताकि हमारी भभूति भर पहुंच जाए और वो नियम भर करे। हमें भरोसा है भभूति भर पहुंचने से, नियम भर करने से, पर्चा बने या ना बने, काम सफल होगा। इसी के साथ आज के संदेश को विराम आज हम विदा ले रहे हैं। उसके पूर्व में सबको भभूति और जो गुरु आज्ञा लगेगी, क्योंकि आज्ञा तो मंच पे लगती है, तो जो गुरु आज्ञा लगेगी हम आवाहन सन्यासी बाबा का करके आज्ञा लेकर करेंगे। आप सब प्रसन्न रहो, मुस्कुराओ और जीवन भर हनुमान जी के चरण पकड़ लो। हम ये वचन देते हैं, दिन बदलेंगे बदलेंगे बदलेंगे। बाल समय विभक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताई सुत्रास भयो जग को ये संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम। इसलिए हम सब प्रसन्नता पूर्वक अपनी सनातनी परंपरा। और एक अंत में बात कहते हैं, वो वीडियो में जरूर बता दीजिए। जो निवेदन हमने किया है, चाहे वो शंकराचार्य जी का जिनका नाम लेकर किया है, आप बुरा ना माने, आप ये ना कहें, सोचें कि एक छोटा सा बच्चा हमें सलाह दे रहा या हमें ज्ञान दे रहा। हमने ज्ञान के उद्देश्य से या सलाह के उद्देश्य से आपको नहीं कहा है, अपितु जो वास्तविक आवश्यकता है उस आधार पर हमने निवेदन किया है। तो हमारी बात को आप अन्यथा ना लेना। हमारी उम्र छोटी है, आप शंकराचार्य, हम छोटे आचार्य। आपकी उम्र इतनी, अनुभव इतना, हमारी उम्र इतनी सी, अनुभव इतना सा। तो आपके सामने कहाँ पहाड़, कहाँ ऊंट, ये तो पहले ही नहीं चाहिए। तो हमारी बातों को अन्यथा ना लेना। सब लोग मुस्कुराओ, बढ़िया चेहरे पर मुस्कुराहट रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। अंत में पदयात्रा की तैयारी कौन कौन कर रहा है? इस बार हमें बहुत जरूरत है तुम लोगों की। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक हमको तुम्हारी आवश्यकता पूरे जीवन हो गया, होगा। पर नवंबर की पदयात्रा में बहुत आवश्यकता है। दिल्ली से है, क्योंकि वृंदावन तक तुम्हारा आना हमारे लिए नहीं, हिंदुओं के लिए जरूरी है। अब हम सामूहिक अर्जी लगा रहे हैं और भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अर्जी लगा करके इसके बाद में फिर हम यहाँ से चल करके विदा लेंगे। हमको आगे यात्रा पर जाना है। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मणिमन बालाजी को, दादा गुरुजी को, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। पूज्यपाद सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है
जिन भक्तों का पर्चा नहीं बन पाता, मिल नहीं पाते, वो यदि सामूहिक अर्जी लगाएं, लहसुन प्याज मांस मुद्रा बंद कर दें, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग, संकट, बाधा, व्याधि, पीड़ा में आराम लगने लगता है। आप जो भी अर्जी लेकर आए हो उसको बाद में बोलना, पहले 3 बार बीज मंत्र बोल लो। ओम बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। बम बागेश्वराय वीरवीराय फट स्वाहा। मनीमन बालाजी को, दादा गुरु जी को प्रणाम करो। भगवान बागेश्वर बालाजी की बड़ी महती कृपा है। आप जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर आए हो, 3 बार अपनी अर्जी को लगाओ। ओम 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 कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, 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 आपकी जय हो। हे बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हम पर कृपा कर देना, जीवन भर आपके चरणों से धाम से दरबार से जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे। हम पर कृपा करो, हम पर दया करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी और दादा गुरु जी को प्रणाम करो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करो, बालाजी की तरफ छोड़ दो। दूसरी मुट्ठी का भी मात्र 3 बार उतारा करो, बालाजी की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। आंखों में लगाओ, शरीर में जहाँ पीड़ा है स्पर्श कराओ। दोनों हाथ उठा करके भाव पूर्वक बोलो, बागेश्वर धाम की बालाजी हनुमान की, दादा गुरु जी की, चंद्रिका वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, सिद्ध संतों की। नमः पार्वती पते। साधु जी, साधु जी, साधु जी। मनीमन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। सबकी अर्जी स्वीकार हो। हम सिद्ध अभिमंत्रित विभूति बांटना शुरू कर रहे हैं। हमारी हवाई जहाज भी है, तो भगदड़ न मचाना, फिर भी हम सबको विभूति दे करके ही जाएंगे। जय सिया राम। और जब तक हम विभूति बांट रहे हैं, बांटने के कंप्लीट होने के पहले हमें धाम के जो सेवादार हैं, मंदिर से पुजारी से लेके सब लोग यहाँ कमरे में चाहिए। हमें बैठक करनी है, उनको आज्ञा देनी है। पद यात्रा की आप लोग तैयारी कर लेंगे, थोड़ा सब जगह हमारी बात पहुंचा देंगे। आज जो वीडियो बनाया वो हम आपको YouTube पर डल जाएगा, उसको भी सब तक भेज करके, ताकि देश का गृह युद्ध बच जावे। और आप लोग धाम भी आ रहे हो क्या?
इस बार नवरात्रि में हम इस बार नवरात्रि में 9 दिन में 11 लाख हनुमान जी के बीज मंत्र का जप करने की साधना कर रहे हैं। आप हमें आशीर्वाद दो, वो हमारी सफल हो जावे। और कौन सा फाउंडेशन? अच्छा, हमको पता लगा अवध फाउंडेशन के 200 लोग आए हैं, उनके जो मुखिया हैं, यदि तुम कल आते तो हम आपको समय दे देते अलग से। अब हमें भभूति बांटना है, आप लोग लेट आए हो। उनके जो प्रमुख हैं, क्या वो सुन पा रहे हैं? अवध फाउंडेशन के प्रमुख लोग हैं। इसमें गुरुजी ने सारे अपने भाव व्यक्त किए हैं, सनातन को लेके, पदयात्रा को लेके, एकता को लेके, और जो आपस में ही लड़ रहे हैं उनको लेके। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो ज़रूर देखना। जय श्री राम। श्रद्धालुओं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर, लाइक भी मत करो, कमेंट भी मत करो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचा दो वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाके दिखा दो कि देखो भैया ये वीडियो देखो, गुरुजी ने क्या बोला है। समझ में आए क्या पता, आप 100 को दिखाओ, 100 में से 1 को भी समझ आए कुछ, तो वो भी बहुत अच्छा ही है, प्रगति की तरफ ही है, कोई बेकार नहीं है। तो कृपा करके साथ दीजिए। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।